नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जाएंगे। राजधानी दिल्ली में पालम एयरपोर्ट जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह भी जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ होंगे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वेलिंगटन में मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर की है। मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर में भावभीनी सैन्य श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जो अन्य लोग सवार थे उस मिलिट्री हेलीकॉप्टर में, भारतीय वायुसेना के B-17 V5 हेलीकॉप्टर में। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या अब यह जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में वो विशेष विमान राजधानी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में पहुंचेगा? देखिए गौरव, एयरपोर्ट पर पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि यहां करीब 2 से ढाई घंटा लग सकता है। यहां पर जो विशेष विमान है उसके जरिए जो पूरा सबका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनको लेकर के यहां आया जाएगा। जो जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, रक्षा मंत्री भी आ सकते हैं। इस तरीके की जानकारी टेक्निकल एयरपोर्ट से यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ देर बाद यहाँ से जो PRO एयरफोर्स के हैं वो मीडिया को अंदर ले जाएंगे। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन गौरव, जिस तरीके से देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसको लेकर के पूरा देश इस वक्त गमगीन है। अलग अलग जगहों से जो मैसेजेज आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि देश में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, इसके अलावा जो 11 लोग और हैं वो इस पूरे हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए हैं। ऐसे में देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है और वो लोग इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ का जो पूरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करीब 8 बजे के आसपास शुरू होगा और सभी जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि RR हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। और जानकारी ये भी है कि जो उनके परिवार वाले हैं उनके परिवार वालों के साथ मिलान भी किया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के शव ऐसे हैं जिनको की पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसलिए व्यवस्था ये दी जा रही है कि साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से पहचान स्थापित करनी है, उसके लिए दिल्ली में जो उनसे जुड़े हुए परिवार वाले लोग हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और उनसे पूरी पहचान कराई जाएगी। और पहचान कराने के बाद उनके पार्थिव शरीर को कल घर में रखा जाएगा। जो जनरल बिपिन रावत का घर है वो 3 कामराज मार्ग पर है। वहां पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद सभी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो डिग्निटरीज हैं, वो सारे लोग पहुंच करके वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि देंगे अपनी तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा, यह अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए और देश विदेश से यह कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। अभिषेक भल्ला भी मेरे सहयोगी हमारे साथ मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन से जुड़ रहे हैं। जांच शुरू हो गई है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड, खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट है। वो एक ट्राई सर्विसेज जांच दल की अध्यक्षता कर रहे हैं। जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस जांच को कितनी मदद मिलेगी? अभिषेक, गौरव, जैसा कि आज रक्षा मंत्री ने पहले बताया था कि ट्राई सर्विस जांच होगी। ये तो अक्सर होता है कि जिस फोर्स में एक्सीडेंट हुआ होता है वही जांच करती है। जैसे कि कल एयरफोर्स ने कहा था कि एक इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये जांच एक ट्राई सर्विस जांच है। और मैं इस वक्त जो हूँ वो क्रैश साइट के बेहद नज़दीक खड़ा हूँ और कुछ समय पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक टीम आई थी ड्रोन्स के साथ भी, तो ड्रोन्स की सहायता भी ली जा रही है सारे एरिया की मैपिंग करने के लिए। जितनी भी
जमीन पर कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत अहम होने वाली है जी। तो जो ये जांच का दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है। एक सर्विंग एयर मार्शल के नेतृत्व में हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस जांच का दायरा कितना बड़ा होने वाला है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन यह एक हादसा जिसने देश को हिलाकर रख दिया, एक हादसा जिसमें हमने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे सेनापति को खो दिया। हादसे में 11 जाबाजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे तो अब आकलन नुकसान का हो रहा है। उनके निधन से जो देश को नुकसान हुआ है, सैन्य तैयारियों को जो नुकसान हुआ है। जनरल बिपिन रावत सैन्य सुधारों के बहुत अहम सूत्रधार थे। नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीतिक योजनाओं के वो एक तरह से सेनापति थे। इसीलिए अब चिंता बढ़ गई है कि उन योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, कौन बढ़ाएगा। ये देश का साझा दुख है। एक हादसे ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। जिन कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा था, उन्हें यूं आखिरी बार कंधे की जरूरत पड़ेगी, वो भी यूं और इतनी जल्दी, ये किसी ने सोचा नहीं था। देश की संसद तक शोक और पीड़ा देखी और सुनी जा सकती है। मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। संसद आज मौन है क्योंकि हिंदुस्तान ने उस योद्धा को खोया है जिनकी बहादुरी और जिनका सैन्य कौशल दुश्मनों पर हर बार भारी पड़ता आया है। 8 दिसंबर बुधवार की दोपहर को तमिलनाडु के कुन्नूर में ऐसी कयामत टूटी कि भरपाई होना मुमकिन नहीं दिख रहा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। Honorable members, I refer with profound sorrow to a tragic incident of a helicopter crash yesterday, the 8th of December 2021 at Nilgiri district of Tamil Nadu, in which India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, his wife Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defence personnel lost their lives. देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। हिंदुस्तान की सेना को सर्वश्रेष्ठ बनाने की योजना के सूत्रधार का असामयिक निधन हो गया। बिपिन रावत की अहमियत किसी पद के दायरे में नहीं आंकी जा सकती। वो जिस मिशन में लगे थे वो असाधारण था। पीएम मोदी की जिन उम्मीदों को वो पूरी करने में लगे थे वो अकल्पनीय थी। सेना में आमूल सुधार की योजना, सेना के आधुनिकीकरण की योजना, सेना के एकीकरण की योजना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना। बिपिन रावत इन तमाम योजनाओं के अग्रदूत थे। उन पर भारतीय सेना को उस कतार में ला खड़े करने का जिम्मा था जहां दुनिया की तमाम आधुनिक सेनाओं से फासला बेहद कम रह जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि बिपिन रावत भारतीय सेना की काया पलट वाले प्लान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे। इसलिए तमाम विवादों के बीच पीएम मोदी ने उन्हें सीडीएस पद पर बिठाया, क्योंकि उनके सैन्य समझ और दृष्टि पर पीएम मोदी को पूरा विश्वास था। जिस तरह से पिछली लड़ाई लड़ी थी, अगर हम उसी विचार से सोचेंगे कि अगले आने वाली लड़ाई भी हम जैसे हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से लड़ेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें किस तरह से आने वाली लड़ाई का सामना करना है, उस पर लगातार विचार विमर्श करना है और इसके लिए बदलाव जरूरी है।
बदलाव का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 3-3, 4-4 साल चलने वाली वर्ल्ड वॉर नहीं होंगी। लड़ाई जो होगी आपको समय जीत हासिल करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन एजेंसीज आपके ऊपर दबाव डालेंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको न्यूक्लियर से थ्रेटन करना शुरू कर देंगे कि भाई हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसलिए आपको जो अपनी विजय है वो कम समय में हासिल करनी है, और कम समय में हासिल करने के पास आपकी सैनिक टुकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है जल्दी से जल्दी दुश्मन के ऊपर हावी हो जाए और कुछ समय में, जल्दी समय में विजय प्राप्त कर सके। तो इसके लिए ये बदलाव, आईबीजीआइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन बहुत जरूरी हो गया है। बिपिन रावत का निधन देश के लिए बड़ा धक्का है। ये तय करना फिलहाल मुश्किल है कि बिपिन रावत के निधन से सेना को सशक्त बनाने की योजनाओं पर कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि उनकी कमी बेहद अखरने वाली है। उनका जाना बीच मझधार में नाव को छोड़ जाने जैसा है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर, आज तक। थिएटर कमांड जल्द से जल्द बने, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बने ताकि जल्दी से युद्ध जीता जा सके, ये थी उनकी योजना। टेक्नोलॉजी, भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी सेनाओं के काम आए, ये था उनका प्लान। लेकिन कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया। हर तरफ केवल शोक के स्वर सुनाई दे रहे हैं। क्या नेता, क्या सेना, क्या सड़क पर चलता आम आदमी, सभी की आंखें नम है। निश्चित तौर से पूरा देश इससे दुखी है, हम सब दुखी हैं, और हम सब की तो यही दुआ है कि उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस अपार दुख को सहने की शक्ति हासिल कर सकें। आज जो है वो पूरा देश की आंखें नम है, वो इसलिए कि जिस तरह से जनरल रावत हमेशा देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, एक अग्रणी योद्धा की तरह काम करते रहे हैं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उनके साथ जो और लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण है, बहुत दुखदायी क्षण है। समूचा देश जनरल रावत की इस मृत्यु पर सदमे में है, अफसोस में है, और मृत परिवार की और सभी जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनके लिए हम अपनी और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इससे पूरा देश आज शोकाकुल है, क्योंकि सीडीएस के पद पर जो वो जिम्मेदारी निभा रहे थे और पहला सीडीएस के पद पर, और वो एक ऐसे जाबाज केवल जनरल नहीं थे बल्कि राष्ट्रभक्त थे, इसलिए पूरा देश आज शोकाकुल है, हर जगह गम का माहौल है। ऐसा कोई भारतीय नहीं था जो सदमे में नहीं था। उसका कारण भी स्पष्ट था कि हम लोग के बीच में देश के प्रथम सीडीएस, देश के एक मिलिट्री के रणनीतिकार और साथ ही साथ देशभक्त के साथ वो पहले एक सोल्जर थे, और उनका जाना, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ उनके सहयोगियों का जाना एक बहुत बड़े सदमा मिला है, और उस शोक के अंदर पूरा देश एक साथ था। शोकाकुल है पूरा देश। ज्यादा जानकारी के लिए अब इसके बाद आगे क्या होगा, आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी के पास। मंजीत, कितनी देर में पार्थिव शरीर को राजधानी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट लाया जाएगा? कौन कौन जा रहा है एयरपोर्ट? मंजीत, देखिए फिलहाल तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं गौरव, वो पालम एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। वहां पर सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर होना है। और जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की बात है, 7 बजे के बाद 7 से 8 बजे के बीच का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर उनको प्रधानमंत्री अपनी अंतिम सलामी देंगे, उनको
तो इस तरह से कार्यक्रम रखा गया है। और अभी उम्मीद की जा रही है कि सुलूर से विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी और उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो दिल्ली पालम एयरबेस पर 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे। मंजीत, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। आपके पास फिर मैं लौटूंगा। फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।